हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र एक्सरसाइज 12.2। इसमें पहला प्रश्न है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लीजिए ABCD एक पार्क है जिसमें कोण C समकोण है और बाकी सब कोण के बारे में दिया नहीं है कि क्या है। तो बाकी सब कोण को हम समकोण से कम या अधिक भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए कोण C समकोण है और AB का मान 9 मीटर है, BC का मान 12 मीटर है और CD का मान 5 मीटर है तथा AD का मान 8 मीटर है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके विकर्ण को मिलाते हैं। विकर्ण को मिलाने के बाद इसमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गया, एक समकोण त्रिभुज और एक विषम बाहु त्रिभुज। इसको कह सकते हैं क्योंकि ये 8 मीटर है और ये 9 मीटर है और इसका हमें पता नहीं है। इसमें दो त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम BD का मान ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज में कोण C समकोण है, इसलिए ये जो BD होगा ये कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो BD बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर। तो लंब का मान क्या है? BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो हम लोग BD का मान ज्ञात करेंगे। तो BC का मान दिया है 12 और CD का मान दिया है 5। इसको हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169। 169 हो जाएगा। तो ये रूट में है तो इसका रूट हटाएंगे तो 169 का वर्गमूल होता है 13। तो ये क्या आ गया? 13 मीटर। किसका मान 13 मीटर आ गया? BD का। तो हम लोग लिख देंगे इस पर 13 मीटर। अब पहले इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस पर हम मान रखेंगे 1/2 गुने आधार का मान है 5 और गुने ऊंचाई का मान है 12। तो ये कट जाएगा, ये गुना करेंगे 5 से और 6 से तो हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हम लोग। अब इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसमें 8 मीटर है और 9 मीटर है और 13 मीटर है। ये तीनों मान अलग अलग है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हम लोग हीरोन का सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब हीरोन का सूत्र से ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग S का मान ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD के लिए। तो ABD के लिए S बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C/2। तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 प्लस 9 प्लस 13/2। तो ये हो जाएगा 30/2। इसको कटा देंगे तो ये कट जाएगा 15 बार में। 15 मीटर आ गया। 15 मीटर S का मान आया। अब इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब इस पर हम लोग मान रखेंगे तो 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस हो जाएगा 13।
ये हो जाएगा 15, ये घटेगा तो 7, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। अब इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 गुना 2, ये 2। तो इसको हम लोग 2 का जोड़ा लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2, और ये जोड़ा नहीं लगेगा 5 और 7, तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 गुना रूट 5 7 35। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 6 गुना 35 का वर्गमूल होगा लगभग 5.91। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 9 6 4 हासिल 5 और 6 5 30 5 35, ये हो जाएगा 35.46 मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर 35 दशमलव, ये हम लोग देखेंगे कि ये 5 से बड़ा है। ये जब 5 से बड़ा है तो इसको हटा देंगे तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और ये हट जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका मान कितना आया 35.5 मीटर स्क्वायर लगभग आया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD का चतुर्भुजाकार पार्क ABCD का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए ये पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इस दोनों त्रिभुज को एक साथ जोड़ देंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या आया है यहाँ पर 35.5, 35.5 प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल देखिए आया है यहाँ पर 30 मीटर स्क्वायर प्लस 30। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 30 और 35 65.5 मीटर स्क्वायर लगभग में होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हम फोटो बनाते हैं एक चतुर्भुज ABCD जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 त्रिभुज प्राप्त होता है। इसमें दोनों त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे तो ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABC में S बराबर क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C/2। अब S का मान है हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5/2। इसको हल करेंगे तो 5 4 9 9 3 12/2, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आया S का मान। इसलिए अभिरोहन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है अभिरोहन सूत्र √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब हम लोग इस पर मान रखेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 6 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसको हल करने पर आएगा 6 3 18, 18 दूनी 36। तो ये हो जाएगा 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिए हम लोग। अब इसी प्रकार हीरोन सूत्र से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पुनः त्रिभुज ACD में एस का मान हम लोग ज्ञात कर लिए 7, फिर हीरोन सूत्र से ACD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए तो आया 9.16। इसको हम लोग 9.2 लगभग में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ये हटेगा तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.2। तो अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ABC और ACD को जोड़ देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ABC और ACD को जोड़ देंगे तो ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ABC का मान कितना आया है 6, तो ABC का लिख देंगे 6। ACD का मान कितना आया है ACD का मान कितना आया है 9.2। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15, ये हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला प्रश्न है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक जहाज का चित्र है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें किसका किसका आकृति है। देखिए भाग, इसमें कितने पहले भाग हैं 1 2 3 4 5। इसमें हम 5 भाग देख रहे हैं। अब पांचों भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले भाग 1 में त्रिभुज है, भाग 2 में आयत है, भाग 3 में समलंब चतुर्भुज है, भाग 4 और 5 में दोनों त्रिभुज है। अब हम पहले 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, और सबका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा जहाज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम बारी बारी से इसका क्षेत्रफल निकालते जाते हैं। इसमें भाग 1 के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देखेंगे इसमें ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, दोनों साइड बराबर होगा, और ये नीचे 1 है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो भाग 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको हम नामांकित कर लेते हैं, ABC DE, इसको FG, HIJK। ये 3 में देखिए 3 में ये 1 है और ये 1 है और ये 2 है, तो हम इस पर एक रेखा का निर्माण करेंगे जिससे इस चतुर्भुज को 3 बराबर समबाहु त्रिभुज में विभाजित करेगा। ये 1 है तो इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, और ये 1 है तो इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको के मान लीजिए, इसको ये बीच वाला बिंदु को के मान लेते हैं, तो इसमें 3 समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो भाग 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसको हम लोग लिखते हैं, भाग 1 के लिए लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है 1/4 a√4x² - a², जहाँ x बराबर भुजाएं हैं और a जो बराबर भुजाएं नहीं है वो है। तब ये हो जाएगा 1/4 गुना 1 √4 गुना 5 के स्क्वायर, 5 बराबर है ना, -1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 1/4, ये 1 से 1 से गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा, √ 50 25 25 चौका 100 -1 बराबर, ये हो जाएगा 100 में से घटेगा √99/4। 99 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 9.9 लगभग /4। इसको हम लोग हल करेंगे तो ये होगा 2.47, या इसको लिख सकते हैं लगभग 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग 2 के लिए लिखेंगे, भाग 2 के लिए
इसमें भाग 2 में निकालना पड़ेगा आयत बी सी डी ई का क्षेत्रफल। आयताकार है भाग 2, तो लिखेंगे आयत बी सी डी ई का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका लंबाई दिया है 6.5 और चौड़ाई दिया है 1, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग 3 के लिए, भाग 3 के लिए भाग 3 में देखते हैं। भाग 3 में हमें निकालना पड़ेगा चतुर्भुज ई डी ई एफ जी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज डी ई का क्षेत्रफल, डी ई एफ जी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है तो इसके समानांतर लिखे हैं तो 1 सेंटीमीटर होगा। ये भी 1 सेंटीमीटर है तो इसके समानांतर ये खींचे हैं चिन्ह, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें 3 समबाहु त्रिभुज बना। तो लिखेंगे भाग 3 के लिए चतुर्भुज डी ई एफ जी का क्षेत्रफल बराबर 3 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ पर 3 त्रिभुज है तो 3 गुने √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो 3 गुने √3/4 गुने भुजा, भुजा का मान है 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से √3 से गुना होगा तो √3 और 3 से, तो ये हो जाएगा 3√3/4। इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना √3 का मान होता है 1.732 बटा में 4। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5.196/4। इसको हम लोग भाग देंगे अब तो ये हो जाएगा 1.2999 हो जाएगा। तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर ये 2 अंक हटाने के लिए हम देखेंगे ये जो संख्या है 5 से बड़ा है या छोटा है। तो ये देखिए 9 है जो 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा रहता है तो इसको हटाकर इसके पहले वाले संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1.3। अब इसी प्रकार भाग 4 के लिए देखते हैं। अब भाग 4 के लिए देखेंगे, देखिए भाग 4 और भाग 5 दोनों एक जैसा ही है, ठीक है। दोनों जब एक जैसे हैं तो दोनों का क्षेत्रफल हम एक बार में ज्ञात कर लेंगे। भाग 4 और भाग 5 का क्षेत्रफल एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 2 गुना 1/2 गुने आधार इसमें हो जाएगा 1.5 और गुने ऊंचाई हो जाएगा 6। अब इसको हम कटाएंगे तो 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5 गुना 6। इसको गुना करेंगे तो 9.0 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे इसलिए प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल बराबर भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल। सबको जोड़ देंगे तो हम जोड़ेंगे तो भागवान का कितना है, अब देखते हैं भागवान का कितना है। तो भागवान का आया है 2.5। तो यहाँ लिखेंगे 2.5 प्लस भाग 2 का आया है
6.5, 6.5 प्लस भाग 3 का आया है 1.3, 1.3 प्लस भाग 4 प्लस भाग 5, इसका साथ एक साथ में आया है। देखिए भाग 4 और भाग 5 का कितना आया है 9, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आएगा। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित हैं, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करें। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बराबर है। तो हम लिखेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए ह्यूरोन सूत्र से पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। एस का मान निकालते हैं, फिर इसका फार्मूला से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें है 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि बाद में इसको आखिर कटाना ही है, तो इसको जो कहते हैं छोड़ देते हैं। प्रश्न में दिया है, चूँकि प्रश्न से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, या 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 बराबर हो जाएगा आधार। आधार कितना दिया है 28 गुने ऊंचाई। तो अब ये 28 गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 भागा में 28 बराबर ऊंचाई, ये कट जाएगा। 7 चौका 28, 4 से कट गया, तो ये आएगा 6 दूनी 12। ऊंचाई का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अतः समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसे मान लीजिए ABCD एक समचतुर्भुजाकार खेत है जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो ये 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो गया। इसमें एक बड़ा विकर्ण दिया है जिसकी लंबाई 48 मीटर है। तो पूरा पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसमें किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज में भी 30 30 48 है और इस त्रिभुज में भी 30 30 और 48 है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसी एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में
एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का मान है 30, 48 बटा 2। इसको जोड़ेंगे तो 30 या 30 है 60, और 60 है 40, 108, 108 बटा 2। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 54। अब इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। अब इस पर मान रखेंगे 51 इंटू 54 इंटू 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48। इसको हल करेंगे तो 54 गुने 24 गुने 24 गुने 6 होगा। इसको तोड़ेंगे 54 को तो 3 गुने 3 गुने 6 हो जाएगा, और 24 दो है तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, और 6 को भी ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और इसको जोड़े में करेंगे तो ये सब जोड़े में हो गया, तो हो जाएगा 3 गुना 6 गुना 24। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। अब इसलिए समचतुर्भुजाकार ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर दोनों त्रिभुज के भुजाएं का मान बराबर है, इसलिए जब एक का निकल गया तो दूसरा का भी उतना होगा। तो हो जाएगा 2 गुना 432, तो ये हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। पूरा खेत का क्षेत्रफल आ गया। तो पूरा खेत में 18 गाय चर रही है, तो एक गाय का निकालना है, प्रत्येक गाय को कितना मिलेगा। तो लिखेंगे चूँकि 18 गाय को चरने के लिए घास का क्षेत्रफल कितना गया 864, इसलिए एक गाय को चरने के लिए कितना हो जाएगा तो 864 बटा 18। इसको हम लोग कटाएंगे तो ये कट जाएगा 48 बार में, तो यही हुआ 48 मीटर स्क्वायर। अतः प्रत्येक गाय को चरने के लिए 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त होगा।